लेक्चर इसको देखने से पहले पीछे के लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है। आज हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है, इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये कंप्लीट वीडियो है। क्वेश्चन की पूरी संभावना है फ्रेंड्स इससे, ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टमक से जो फूड है जिसका थोड़ा बहुत पाचन हो चुका है वो कहाँ पर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का और पाचन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं काइल, यानी कि भोजन का वह स्वरूप जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इज काइल, ठीक है, CHYLE। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलरिस लेयर है, पेशीय परत है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के गतियाँ उत्पन्न होती हैं, है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कि मस्कुलरिस लेयर है उसके द्वारा हमारी आंत्र में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कई सारी गतियाँ होती हैं। और जो ये गतियाँ हैं इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले विभिन्न सिक्रेशंस, राइट, ये के साथ फूड को मिक्स करने में मदद करती हैं। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग तरीके के जूसेस सीक्रेट होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गतियाँ हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हो रही हैं, ये गतियाँ इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली जो अलग अलग सिक्रेशन हैं के साथ फूड को मिक्स करने में मदद करती हैं। और छोटी आंत के अंदर आपको आगे पढ़ाऊँ मैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि छोटी आंत में कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं। तो छोटी आंत में 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। नंबर 1 है पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयिक रस कहते हैं इसको, ठीक है। जितने भी पाचन के अंदर जरूरी रस होते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है पैंक्रियाटिक जूस, ये वाला पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। अग्नाशयिक रस का श्रावण कौन करता है, अग्नाशय करता है। बाइल जूस का श्रावण कौन करता है, लीवर सेल्स करती हैं, बट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर, पित्ताशय के अंदर संग्रहित रहता है। लेकिन स्रावित कौन करती है, लीवर कोशिकाएं करती हैं। तो बाइल जूस। और थर्ड जो है वो है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को हम आंत्रिय रस भी कहते हैं। और ये आंत्र में पाई जाने वाली जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुन होती है, लिवर कुन की दरारें जो होती हैं उनके द्वारा ये स्रावित होता है। तो 3 प्रकार के जूसेस यहाँ पर हैं, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस। हर एक का अपना रोल है और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनमें से जो ये 2 जूसेस है, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, इसको हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट रिलीज करती है। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट ये है, यहाँ पर देखिए, आपने मेरे पुराने लेक्चर्स में देखा होगा लीवर और पैंक्रियाज के, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ सबसे पहले इनमें से पैंक्रियाटिक जूस को हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये जूस जो है फूड के डाइजेशन में मदद करता है। और उसके बाद में बाइल जूस, फिर इंटेस्टाइनल जूस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अब आ जाता है पैंक्रियाटिक जूस। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें खूब सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडाइजेज, राइट। ये तीनों इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, याद रखना, ये तीनों इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। लेकिन डाइजेशन के पहले हम इन 3 एंजाइम को एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देंगे, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देंगे और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडाइज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल देंगे। न केवल ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। अभी तो कुछ और भी एंजाइम्स हैं जो कि किस में पाए जाते हैं, जैसे कि एमाइलेज, जैसे कि लाइपेज, जैसे कि न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसको कंप्लीट जूस माना गया है, पूर्ण पाचक रस माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, राइट, तीनों ही फूड इंग्रेडिएंट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अच्छा, ये जो पैंक्रियाटिक जूस है उसको पैंक्रियाज रिलीज कर रहे हैं। तो पैंक्रियाज के अंदर तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 पार्ट होते हैं। तो याद रखना, पैंक्रियाज के अंदर मिलने वाला जो एक्सोक्राइन पार्ट है जिसको कि पैंक्रियाटिक एसिनी कहते हैं, राइट, याद रखना, पैंक्रियाज के अंदर मिलने वाला एक्सोक्राइन भाग जिसका कि नाम है पैंक्रियाटिक एसिनी, भूलना मत फ्रेंड्स। पैंक्रियाटिक एसिनी के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। इट इज़ ए कलरलेस वाटरी फ्लूइड, इट इज़ अल्कलाइन। ये कैसा है, ये स्लाइटली अल्कलाइन है और इसका जो pH है 7.5 से 8.6 के बीच में है। जैसे मैंने कहा है फ्रेंड्स
पैंक्रियाटिक जूस में मिलने वाले एंजाइम्स जो हैं ट्रिप्सिनोजन, क्राइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। तो इनको डाइजेशन में लेने के लिए सबसे पहले हम इनको एक्टिवेट करवाएंगे। तो ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। अब इंटेस्टाइन के द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटेरोकाइनेज, याद रखना इसको। इसके द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज के द्वारा, एंटेरोकाइनेज जो होता है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है। इसी प्रकार से ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ये भी इनएक्टिव होता है। इसको ये जो ट्रिप्सिन है, ये जो ट्रिप्सिन बना है यहाँ पर, इस इनएक्टिव को एक्टिव में बदल देता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, ये भी एक्टिव है। और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होते हैं, राइट, वो भी इनएक्टिव हैं। इसके ऊपर ये वाला ट्रिप्सिन क्रिया करेगा और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा जो एक्टिव है। ये तीनों जो है एक्टिव हैं और ये तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है, क्या होता है, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम। जिस प्रोटीन का स्टमक के अंदर आंशिक पाचन हो गया था, पार्शियली डाइजेशन हो चुका है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये तीनों ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। हम पहले देखेंगे कि किस प्रकार से ये तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो दूसरे एंजाइम्स जो हैं एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, ये भी कैसे क्रिया करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की क्रिया। अब देखिए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो नेचुरल है कि ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, ये प्रोटीएसेस, पार्शियली हाइड्रोलाइज जो प्रोटीन्स हैं, उनके ऊपर ये जो एंजाइम है ये एक्ट करेंगे और इनको बदल देंगे किसके अंदर, डाइपेप्टाइड्स के अंदर। दे विल कन्वर्ट इनटू डाइपेप्टाइड्स, जो प्रोटीन का और सिंपल स्वरूप है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, डाइपेप्टाइड्स में बदल देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रोटीन की। अब आ जाते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, राइट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कैसे होगा, तो देखो, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च उसके ऊपर एमाइलाइज ने रिएक्शन किया, एमाइलाइज एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस में, तो एमाइलाइज ने क्रिया किया तो डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो गया। तो डाइसैकेराइड्स और सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको हमें अभी और अधिक कन्वर्ट करेंगे। तो बात आती है फैट की, तो फैट डाइजेशन की। तो फैट डाइजेशन के ऊपर भी पैंक्रियाटिक जूस में मिलने वाले लाइपेज फैट के ऊपर क्रिया करेंगे। तो ये सबसे पहले डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद डाइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, न्यूक्लियसेस, न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर क्रिया करेंगे और इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देंगे। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आगे जाकर किस में बदलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। तो ये तो बात चल रही थी पैंक्रियाटिक जूस की। अब आ जाते हैं बाइल जूस। आपको मालूम है कि पित्तरस को कौन स्रावित करता है, इट इज सिक्रेटेड बाय लीवर बट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। पित्तरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पैंक्रियाटिक जूस में तो बहुत सारे एंजाइम थे, इसके एकदम अपोजिट है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं है। हाँ, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, बिलरुबिन, बिलवर्डिन, जिसके कारण इसका कलर ग्रीन, येलो ऐसा होता है। बाइल सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम टोरोकोलेट। इतना ही नहीं, बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि एंजाइम नहीं है तो ये बाइल जो होता है केवल वसा का पाइसीकरण करता है। इट इज़ मेंट फॉर द एम्लिसिफिकेशन ऑफ फैट। एम्लिसिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब होता है, कन्वर्जन ऑफ द बिग ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में कन्वर्ट करना है। और जो बाइल क्या होता है, लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, लाइपेजेस एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। और याद रखना फ्रेंड्स, बाइल जो उसका पीएच है वो लगभग 7.8 से लेके 8.6 के तकरीबन है बीच में। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड्स को और डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है, एक जूस और है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, आंतरिक रस के नाम से इसको जानते हैं। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, गॉबलेट सेल्स जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में पाई जाती हैं,
मैं फिर से बता दूं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में पाई जाती हैं, यानी कि आंतरिक श्लेष्मिका उपकला के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। ये गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस, म्यूकस बोले तो श्लेष्मिका, ये है गॉबलेट सेल्स। मैं ये कहना चाहता हूँ सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, सिक्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, यानी कि जो आंत्र की जो म्यूकोसा की जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स हैं ये वो कुछ श्रावण करती हैं। ये श्रावण किसके साथ, श्रावण के साथ मिलकर मिलता है? गॉबलेट सेल्स के सिक्रेशन के साथ में जाके मिलता है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं, गॉबलेट सेल्स का सिक्रेशन और श्लेष्मिका की ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स का जो सिक्रेशन है, दोनों मिलकर सक्कस इंटेरिकस का निर्माण करते हैं, जिसे इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। कुछ में आपको ये भी दिखेगा कि इंटेस्टाइनल जूस इज रिलीज्ड बाय क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, आंत्र के अंदर पाए जाने वाले लिबरकुहन की दरारों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो भी कंफ्यूजन मत करना, मैक्सिमम तो सिक्रेशन लिबर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन से ही होता है, लिबरकुहन की दरारों से ही होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो जो सक्कस इंटेरिकस है, आंत्र रस है, उसका पीएच 7.6 होता है और ठीक पैंक्रियाटिक जूस की तरह ही इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये अब ये एंजाइम्स जो कि आंत्र रस में पाए जाते हैं, किस तरह से अपना क्रिया करते हैं उसको अब मैं आगे बताता हूँ आपको। इसमें ये कैसे फूड के डाइजेशन में मदद करेंगे। जो इंटेस्टाइनल जूस, जो आंत्र रस सक्कस इंटेरिकस के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो किस तरह से अपना एक्शन करते हैं और किस प्रकार से डाइजेशन के संपूर्ण क्रिया को पूरा करते हैं। तो डाइपेप्टाइड्स आपको मालूम है कि जब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में पार्शियली डाइजेस्टिव प्रोटीन के ऊपर क्रिया की थी तो डाइपेप्टाइड्स बने थे। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को और डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम, एक जूस और है जिसका क्या नाम है? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, आंत्र रस के नाम से इसको जानते हैं, राइट। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स कि गॉबलेट सेल्स ये जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसनल एपिथेलियम में पाई जाती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसनल एपिथेलियम में पाई जाती है। आंतरिक श्लेष्मिका उपकला के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। ये गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रेट कर रही हैं? म्यूकोस का स्रावित कर रहे हैं। सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, सिक्रेशंस ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, यानी कि जो आंत्र की जो म्यूकोसा की जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स होती हैं वो कुछ श्रावण करती हैं, और ये श्रावण किसके श्रावण के साथ मिलते हैं? गॉबलेट सेल्स के सिक्रेशन के साथ मिलता है। और राइट, ये दोनों जब मिल जाते हैं, गॉबलेट सेल का सिक्रेशन और श्लेष्मिका की ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स की जो सिक्रेशन है, वो दोनों मिलकर सक्कस इंटेरिकस का निर्माण करते हैं, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि इंटेस्टाइनल जूस इज रिलीज्ड बाय क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, यानी कि आंत्र के अंदर पाए जाने वाले लिबरकुहन की दरारों द्वारा स्रावित होता है। तो भी कंफ्यूजन मत करना फ्रेंड्स, मैक्सिमम तो लिबरकुहन की दरारों से ही स्रावित होता है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। जो सक्कस इंटेरिकस है, आंत्र रस है, उसका पीएच 7.6 होता है और ठीक पैंक्रियाटिक जूस की तरह ही इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे कि डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। अब ये जो एंजाइम्स हैं जो कि आंत्र रस में पाए जाते हैं, किस तरह से अपना एक्शन करते हैं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जा रहा है। देखिए, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने पूरा बताया है आपको। यहाँ पे देखिए, ये आपकी विलाई है, जो मैंने आपको ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स कहा है पीछे, यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ये हैं एट द सरफेस, ये ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स हैं। ठीक है, ये अब ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स विद माइक्रोविलाई एट इट्स फ्री सरफेस, ये आपको पूरा फिगर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा फिगर है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, जो इंटेस्टाइनल जूस, आंत्र रस, सक्कस इंटेरिकस के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो किस तरह से अपना एक्शन करते हैं और किस प्रकार से डाइजेशन का संपूर्ण क्रिया को पूरा करते हैं। देख, डाइपेप्टाइड्स बना था वहाँ पर। डाइपेप्टाइड्स आपको मालूम है कि जब काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने जो पार्शियली डाइजेस्टिव
प्रोटीन के ऊपर क्रिया की थी तो डाइपेप्टाइड्स बने थे वहाँ पे पीछे। तो डाइपेप्टाइड्स के ऊपर आंतरिक में रस में पाए जाने वाले डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जब मिलता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन अमीनो एसिड्स होता है, आपको पता है ना। प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट्स अमीनो एसिड्स होता है। अमीनो एसिड से ज़्यादा और कोई सरल स्वरूप नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का सबसे सरलतम स्वरूप बन चुका है, क्लियर। नाउ माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो माल्टोज के ऊपर माल्टेज क्रिया करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा। लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज क्रिया करेगा तो ग्लूकोज पर ग्लैक्टोज बनेगा। सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज क्रिया करेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज बनेगा। एंड दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के। डाई और मोनोग्लिसराइड्स आपने देखा था पैंक्रियाटिक जूस में ने जब एक्शन किया था तो डाई और मोनोग्लिसराइड्स बन गए थे। अब इनके ऊपर लाइपेज क्रिया करेंगे तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स बन जाएंगे। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स फैट डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन, ठीक है। याद रखना फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन लगभग पूरा हो जाता है। कहने का मतलब है जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। विशेष तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में जो फूड पच जाता है उसका एब्जॉर्प्शन भी कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और विलाई उसके ऊपर क्या करते हैं, मदद करते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो अनडाइजेस्टिव पार्ट को कौन बढ़ाता है, जिसका अवशोषण नहीं होता है, जिसका पाचन नहीं होता है, वो कहाँ पर पास कर दिए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। सभी स्टूडेंट्स मेहनत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो से पढ़ने में मदद मिल रही है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।